हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने एक और कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जिसे मैंने नाम दिया है थियरी ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत। जनरली दोस्तों होता क्या है कि हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें सेम मिलती हैं, सिमिलरिटीज कई जगह पर हमें ऑब्जर्व होती है, बट यहाँ पर हम आज आपके चैप्टर से बात करते हैं, साइंस से बात करते हैं। साइंस में भी एक सिमिलरिटीज पाई जाती है। जनरली ऐसे तो सभी इलेक्ट्रॉन, सभी प्रोटॉन, सभी न्यूट्रॉन्स अपनी अपनी जगह पे इक्वल होते हैं। किसी भी एटम्स का इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, तीसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। इसी तरह सारे प्रोटॉन समान होते हैं। ठीक है, उन्हें कई तरीके से प्रूव भी किया गया। बट आज मैं क्वांटम सिद्धांत के आधार पे कुछ बातें कहता हूँ जो कि ये बताती हैं कि इलेक्ट्रॉनों में भी समानता होती है। इस समानता सिद्धांत के अनुसार मैंने पाया क्या कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी समान इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्याएं पूर्णतः समान होती हैं, वह चाहे किसी भी परमाणु में उपस्थित हो। अर्थात सभी परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं भी समान होती हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से समान होते हैं। उनके गुणों में कभी भी कोई अंतर नहीं आ सकता। जो एक जगह इलेक्ट्रॉन गुण प्रदर्शित करेगा वही गुण दूसरा इलेक्ट्रॉन भी प्रदर्शित करेगा। ओके, दैट इज किन्हीं भी दो या अधिक परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं भी पूर्णतः समान होती हैं। पूर्णतः समान होती हैं। इसे हमने बताया समानता का सिद्धांत। थियरी ऑफ इक्वालिटी। Theory of equality, that is the all quantum numbers of same electron, the all quantum number of same electron in the all atoms always becomes same. Okay, always becomes same. That is किन्हीं भी दो या दो से अधिक परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉनों की सभी क्वांटम संख्याएं पूर्णतः समान होती हैं। अर्थात किसी भी 2, 3, 4 परमाणुओं को लिया जाए और उनके किसी भी विशेष इलेक्ट्रॉन को लिया जाए,
तो उसी इलेक्ट्रॉन की सभी परमाणुओं में क्वांटम संख्याएं पूरी तरह समान होंगी। दैट इज द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन इन द ऑल एटम्स ऑलवेज बिकम सेम। ओके, आइए एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे कुछ परमाणुओं के छठवें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं जैसे हम परमाणु लें, एटम्स, सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर दैट इज l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज m, and spin quantum number that is s. Suppose that पहला एटम लेते हैं नाइट्रोजन, दूसरा लेते हैं हम सोडियम, तीसरा सल्फर, चौथा क्लोरीन, पांचवा यूरेनियम एक्सेट्रा। नाइट्रोजन के छठवें इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं 2p2 दैट इज p ऑर्बिटल का सेकेंड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल का दूसरा इलेक्ट्रॉन। सेम कंडीशन यहां पर भी लिख सकते हैं। इसके लिए यदि हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालें तो 2, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर निकालें तो 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालें तो 0 और स्पिन क्वांटम नंबर निकालें तो +½ यानी इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर मूव कर रहा है। सिमिलरली सोडियम के लिए अगर PQ निकालें तो 2, एजीम्यूथल 1, मैग्नेटिक 0 और स्पिन +½ यहाँ भी इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ही मूव करेगा, स्पिन करेगा, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा। सेम कंडीशन फॉर ऑल। यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेंगे। ओके, अर्थात सभी परमाणुओं में समान इलेक्ट्रॉनों की, सोडियम के छठवें इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के छठवें इलेक्ट्रॉन, सोडियम के छठवें इलेक्ट्रॉन, सल्फर के छठवें इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के छठवें इलेक्ट्रॉन, यूरेनियम के छठवें इलेक्ट्रॉन, सभी के छठवें इलेक्ट्रॉन को अगर हमने पाया तो सभी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मिलता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सभी के लिए 1 मिलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सभी के लिए 0 मिलता है और स्पिन क्वांटम नंबर सभी के लिए +½ अर्थात सभी के इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करते हुए रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। ओके दोस्तों, तो यह सिद्धांत पसंद आया आपको
तो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और हमारे अदर वीडियोस भी ज़रूर देखिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।